ओके गाइज, अभी हम देखते हैं टेलीप्राइम के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएशन, राइट। यानी कि अगर आपको टेलीप्राइम के अंदर किसी का भी अकाउंट मेंटेन करना है ना, तो सबसे पहले आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। देखो कंपनी क्रिएशन क्या होता है, कंपनी क्या होती है टेलीप्राइम के अंदर, एक फाइल होती है। अगर आपको किसी भी शॉप का, किसी भी शोरूम का या किसी भी कंपनी का आपको उसका अकाउंट मेंटेन करना है टेलीप्राइम के अंदर, तो सबसे पहले है ना उसका खाता खोलना पड़ेगा, अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंपनी क्रिएशन, राइट। ऐसा, तो मैं आपको बताता हूं कंपनी क्रिएशन और उसके दो तीन फीचर्स हैं, ठीक है। तो कैसे, तो सबसे पहले कंपनी कैसे बनाते हैं, ठीक है, टेलीप्राइम के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ओल्ट, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है के और इसके नीचे छोटी सी अंडरलाइन है। इसका मतलब क्या है कि आप शॉर्ट कीज यूज कर सकते हो, ऑल्टर के, ठीक है। माउस से क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है इसके, क्रिएट, ऑल्टर, यहाँ पे ऑल्टर, फर्स्ट क्रिएट है, ऑल्टर, चेंज, सिलेक्ट और शट, पांचों वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी क्रिएशन में अगर आपको कंपनी बनाना है तो क्रिएट पे जाना है आपको, उस पे जस्ट क्लिक कर दो या फिर एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये कंपनी का फॉर्मेट ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे, ठीक है, जिस भी शॉप का या जिस भी कंपनी का आपको अकाउंट मेंटेन करता है वहां पे उसका नाम लिखो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं, ओके, अल्पना फर्नीचर, ठीक है। ये कंपनी, ओके, शॉप का या कंपनी का नाम है, ठीक है। मैं ब्रैकेट्स में कोई भी नाम दे देता हूं जस्ट फॉर आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि भाई ये, ठीक है, ऐसे ही, राइट, एंटर। मेलिंग नेम सेम होगा, एड्रेस लिख सकते हो, ये अल्पना फर्नीचर कहाँ पे है उसका, ओके, पूरा एड्रेस, ओके, शॉप नंबर, ठीक है, जो भी है, मैं ऐसे रैंडम एड्रेस लिख रहा हूं, कहाँ पे है ये, ठीक है। देखिए, साई कॉम्प्लेक्स, कौन से रोड पे है, वो ज्यादा, ओके, आपको मांडवी रोड, और ये कौन से एरिया में है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ओके, मांजलपुर, ठीक है। यहाँ पे सिटी का नाम दे सकते हो, ठीक है, राइट। ये इतना पूरी डिटेल्स लिख देने का एड्रेस की, उसके बाद एंटर प्रेस करो, फिर से एंटर। यहाँ पे क्या है, स्टेट, ये रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सारे स्टेट्स के नाम है इंडिया के जितने भी हैं, तो इसमें से जो भी आपको, ओके, सूटेबल है, जो भी है प्रॉपर, ये गुजरात, ठीक है, एंटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार, यहाँ पे गुजरात के नीचे देखो, यहाँ पे, ठीक है, कंट्री इंडिया, ठीक है। जब इंडिया पे आप बैक स्पेस करोगे ना, तो वापस आओ, ठीक है, और इधर देखो सारे कंट्रीज के नेम है यहाँ पे, ठीक है। यानी टैली कितने कंट्रीज के अंदर, राइट, चलती है, ओके। यहाँ पे ये बहुत सारे, केन्या है, इंडोनेशिया है, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपीन, कतर, सिंगापुर, यूएई, युगांडा, राइट, इतने सारे कम, यूके में भी चलता है, जोम्बिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, इतनी सारी, इतनी पॉपुलर है टेलीप्राइम, राइट। तो अपने आपका जो कंट्री है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। पिन कोड दे देता हूँ, ठीक है, ये पिन कोड दे दिया मैंने। टेलीफोन नंबर नहीं है मेरा, मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। ऐसे रैंडम मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। ईमेल एड्रेस डाल दो, ठीक है, अल्पना info @gmail.com, ठीक है। ईमेल में ध्यान रखना है स्पेस नहीं आएगा वर्ड्स के बीच में, ठीक है, कंटिन्यूस लिखने का, ठीक है। एंटर, वेबसाइट लिख दो, ठीक है, यहाँ पे अल्पना फर्नीचर। अच्छा, वेबसाइट के अंदर भी स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, furniture.com, ठीक है, एंटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहुंच गए हम, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2025, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर, ओके, बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, राइट, नाणकीय वर्ष, गुजराती में नाणकीय वर्ष, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष, ओके, वित्त वर्ष, राइट। ये 31 मार्च को फिनिश होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है, तो इसको तो सेम ही रखना है, ठीक है। और बुक्स बिगिनिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे भी डेट है, बुक्स बिगिनिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब, बुक्स बिगिनिंग का मतलब होता है आपने बुक्स लिखना कब चालू किया था, यानी अकाउंट मेंटेन करना कब से चालू किया है, तो वो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो, ठीक है।
अगर आप टैली सीख रहे हो तो आप यही डेट रखो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे कि कई बार ऐसा होता है शॉप या कोई भी कंपनी चालू हुई है दिवाली पे, राइट, तो आप जैसे कि 15 नवंबर को चालू किया तो यहाँ पे 15 नवंबर 2025, ठीक है, ऐसा डालना पड़ेगा आपको, राइट। नहीं तो अदरवाइज आप सीख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, ओके, यही रखो डेट, ठीक है। फिर से एंटर प्रेस करो आप, एंटर, ठीक है। ये करेंसी है अपना इंडिया का, ठीक है। ENR का मतलब होता है इंडियन रुपीज, ठीक है, ये रुपीज अपना करेंसी है, ओके। फिर से एंटर करो, यहाँ पे ऑप्शन आया एक्सेप्ट का, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब सेव, ठीक है, टैली के अंदर एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव, आप एंटर कर सकते हो या फिर वाई प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये डिटेल्स आएगी, इसको ओके एंटर एंटर करते रहने का, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आप बाद में सब ओके कवर हो जाएगा। जब आप एंट्रीज करोगे ना, एंटर एंटर करते रहो, ठीक है। ये आपकी कंपनी बन के रेडी हो गई है, देखो यहाँ पे ये रहा, ओके, कल्पना फर्नीचर, ठीक है, ये आपकी कंपनी बन गई है, राइट। और ये ऑलरेडी एक कंपनी और है यहाँ पे एल्जा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, दो कंपनियां फिलहाल ओपन है, ठीक है, कंपनी एरिया के अंदर, राइट। चलो, ये कंपनी क्रिएशन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम फिर से कंपनी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके क्रिएट का पता चल गया, कंपनी नई कंपनी बनाना हो तो आप क्रिएट पे क्लिक करके, ठीक है, कंपनी बना सकते हैं। चलो अभी हम देखते हैं ऑल्टर ऑप्शन, ठीक है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस करने, ठीक है, कुछ चेंजेस करने हैं मेरे को, ठीक है। ऑल्टर के ना 3 यूज बताता हूं मैं आपको, क्या कर सकते हैं हम। पहली बात तो देखो, मैं जैसे कि आप कोई कंपनी में 5-7 कंपनी आपके पास आपके क्लाइंट्स हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। अब अपना फर्नीचर का ना मेरे को मोबाइल नंबर चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है, या उसका एड्रेस चाहिए, तो आपको ऑल्टर में जाके ये सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑल्टर, एंटर। तो किसका देखना है, अल्पना फर्नीचर का देखना है, एंटर, इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, ये देखो यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं हम, ये सब हमने अभी बनाया था, राइट। कभी भी देख सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है, ऐसा। दूसरा क्या है कि ऑल्टर का एक यूज क्या है कि हम इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी कि उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस चाहिए, राइट। दूसरा क्या कर सकते हैं, ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस करना, यानी कि मेरे को ये कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, अब यहाँ से उठ के ये दूसरे जगह चली गई, राइट, दूसरे एरिया में या दूसरी सिटी में चली गई, राइट, तो मैं उसका चेंज ऑल्टर में जाके एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। तीसरा मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ ऑल्टर में जाके, ऑल्टर डी, ठीक है। इसका शॉर्ट कीज क्या है, ये ऑल्टर डी किसके लिए है भाई, कंपनी डिलीट करने के लिए है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ऑल्टर डी जो शॉर्ट की है वो पूरी टेलिंग के अंदर अप्लाई होगी, ऑल्टर की एक ही है, कुछ भी डिलीट करना हो कंपनी के अंदर आपको, ठीक है, टेली प्राइम के अंदर आपको कंपनी डिलीट करना है, आपको लेजर डिलीट करना है, आपको एंट्री डिलीट करना है, तो आप ऑल्टर डी का यूज कर सकते हो, पूरी टेली प्राइम के अंदर ये काम लगेगी, ठीक है। ओके, अपना फर्नीचर का मेरे को अभी कुछ ऑल्टर में जाके चेंज करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं, एंटर, ठीक है, एंटर। क्या चेंज करना है मेरे को, इसका मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है, ये रहा, ओके, मोबाइल नंबर दूसरा आ गया है, तो ठीक है, ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है, एंटर, एंटर। अभी आपको बार बार एंटर मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो, ठीक है। कंट्रोल ए करोगे तो जो इन्फॉर्मेशन चेंजेस किए हैं वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। ऑल्टर कंट्रोल ए किसके लिए है, कोई भी चीज सेव करने के लिए, आपने कोई भी फेरफार किया है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके, अभी हमने ऑर्डर का पता चल गया। ऑर्डर में क्या करते हैं, हम कंपनी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं और कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंज। चेंज का मतलब क्या है, चेंज मतलब देखो यहाँ पे मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चेंज का यहाँ पे यूज होगा। अभी मेरे पास दो कंपनियां हैं, ठीक है, ये रही अल्पना फर्नीचर और एल्जा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये कंपनी है। तो मेरे को अभी जो एक्टिव कंपनी है ना वो अल्पना फर्नीचर है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे जो भी कोई भी एंट्री वेंट्री करूंगा ना तो वो अल्पना फर्नीचर में है, क्योंकि ये एक्टिव कंपनी है, ठीक है। मेरे को चेंज करना है, एल्जा को ऊपर लाना है और इसमें मेरे को एंट्रीज करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप 10-15 कंपनी ओपन कर सकते हो, ठीक है, और जो भी कंपनी आपको एक्टिव करनी है तो आप कंपनी में जाके उसको ये चेंज का ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये वाला, ठीक है, एंटर। तो कौन सी एक्टिव करनी है, ये वाली कंपनी मेरे को, ठीक है, एक्टिव करनी है, एंटर। देखो
तो वो कंपनी एक्टिव हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत सारी कंपनी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं जो भी एंट्री वेंट्री करूंगा ना यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, डे बुक देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है, तो मैं ठीक है एलजा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ठीक चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये था आपका चेंज ऑप्शन। उसके बाद क्या है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये रहा सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब है जो भी कंपनी बनी हुई है उनको ओपन करना है, तो आप सिलेक्ट में जाके ओपन कर सकते हो। एंटर प्रेस करो और यहाँ पे देखो ये बहुत सारी कंपनियां बनी हुई है, यहाँ पे और भी है नीचे, ये देखो 272 के आसपास यानी कि 300 के आसपास ओके कंपनियां हैं। ठीक है, तो आप कोई भी कंपनी जब चाहो तब ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन भी दिया है और ये क्या है, ये सर्च बार है। यानी कि आपको अगर कंपनी, देखो यहाँ पे मैं ऐसे जाऊंगा ना सर्च करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, 300-400 कंपनियां हैं। ठीक है, उससे ज्यादा बेटर है कि मैं यहाँ पे सर्च बार में लिख देने का उस कंपनी का नाम। ठीक है, गोको के नाम से कोई कंपनी गो, ठीक है, ये एक कंपनी है। ठीक है, तो मैं कोई भी कंपनी खोल सकता हूं, जैसे मैंने ये क्लिक किया एंटर। ठीक है, तो सिलेक्ट में जाके हम कोई भी कंपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सिलेक्ट के बाद लास्ट ऑप्शन है आपका शट। शट मतलब कोई कंपनी बंद करनी है आपको। ठीक है, तो आप शट पे क्लिक करो, यहां से तीन कंपनी अभी फिलहाल ओपन है, तो पूछ रहा है कौन सी कंपनी बंद करनी है। ठीक है, तो शट का मतलब शट डाउन करना, बंद करना, एंटर। देखो अभी 2 ही कंपनी आपकी बची है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। कंपनी इंफॉर्मेशन में ओके, पांचों के 5 ऑप्शन। क्रिएट के अंदर क्या कर सकते हैं हम, अच्छा क्रिएट का कंपनी क्रिएशन का शॉर्ट कीज है ऑल्टर के। ठीक है, दूसरा ऑल्टर में हम क्या कर सकते हैं, हम 3 एक्टिविटी कर सकते हैं। जो कंपनी बनी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हैं, कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, और लास्ट हम ऑल्टर में जाके कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं और उसकी शॉर्ट कीज है ऑल्टर डी। ठीक है, चेंज में क्या कर सकते हैं, यानी कि कोई कंपनी एक्टिव कर दें हमको, एंट्री वेंट्री करनी है। ठीक है, तो हम उसमें जाके ठीक है चेंज में जाके कंपनी बदल सकते हैं। सिलेक्ट में क्या कर सकते हैं, जो बनी हुई कंपनी है ठीक है ओपन करना हो उस कंपनी को। ठीक है, तो हम सिलेक्ट में जाके कंपनी को, कोई भी कंपनी को खोल सकते हैं। और शट में कंपनी बंद कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट नहीं कर सकते, बंद, सिर्फ बंद कर सकते हैं, स्टोर हो जाएगी, आपको जब भी खोलना हो तो आप सिलेक्ट में जाके खोल सकते हैं। ठीक है, ये था आपका ओके कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी क्रिएशन।